बलिहारी मरी जई मेरे भैया चोरन भैलो पति बरता मंझा मेरी कहा मिलई दुनिया मैंने पहली रात अपनी रनिया से रानी साहब को विदा करा के लाया था। पहली रात कोने की थी। मेरी रानी की बैश हो गई। मैंने साज खंडौरा पर उस रानी को नंगा करके एक बांस पर्वत पे पकड़ा दिया और उससे मैंने घोड़ा पर कौवा हरवाया। जितने रनिया मेरी कामों की नहाई मेरी मंजाती अब भी मैंने 100 रानी बाकी हैं। कोई काम किसी रानी से करवाए। कोई रानी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है। एक नाव टकी गई भुजन कौशब ने करी न काल मेरे रनिया ने भोजन ऐसी जगह का ढूंढे जाए मेरी रनिया मिल जाए मैं काम रही दुनिया में बटर रही मैंने आए जंगल में कटाई। इधर जब लड़की से फाटक खुल गए तो राजा प्रथम अपनी मंझा की याद कर करके विलाप करने लगे। नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहने लगे हे भगवान, एक सेनानी मेरी मंझा पति की आज्ञा का पालन करना जानती थी, अपनी पति की इज्जत जानती थी। बाकी रानी कोई पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। कोई बात नहीं प्रेमियों, उधर की बात इधर छूट जाती है। उधर जिस टाइम राजा नल को समुद्र में बने उन लोगों ने ढकेल दिया। राजा नल एक राहु अवतार था और उसने मां शारदे का नाम लिया। उस शारदे का नाम लिया जिस टाइम राजा का शंटी बने में जन्म हुआ था, उस आशक्त भगवती ने अपनी गजा से नार काटा था। जूझ का कंकन उस राजन के हाथ में बांध करके जंगल में अजय अमर करके छोड़ दिया था। आज राजन उसी को याद करते हैं। वो माता शारदे के कान में आवाज पड़ गई, सोचने लगी आज मेरे राहु बेटा पर कोई आपत्ति है
वो माता समुद्र में प्रवेश हो जाती है, कछुआ का रूप बना लेती है। राजा नल उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। कहाँ? पातालपुरी में राजा बाशुक के बगीचा में पहुंच जाते हैं। राजा इधर उधर देखते हैं, हे भगवान, रहने वाला था मंजलोक का, ये तो पातालपुरी है। हे भगवान, कहाँ मेरी माँ मिलेगी, कहाँ मेरी रानी मोतनी मिलेगी। राजा किस तरीका से आज चमन बगीचा में विलाप करते हैं। शिव चरण भैया दिखियो अहे गाँव के रुपया 50 में हमारे श्रीमान मनोज पोता शास्त्री, एक ग्राम भेटकुल निवासी, 50 रुपए इस पार्टी में व्यवहार दे रहे हैं। भगवान सदैव इनके परिवार और उनके बच्चों को शादी में खुशी रखे। और छोटी 2 मिनट की आला में छाप अपने मनोज शास्त्री। जैसे ही नीरा बाई गंगा मेरे पोता को पढ़ाई परिवार कटी कटी लटाइन के बनई सरफी मोर बेटा बिकन विदेश जाए। सबले सितारो भैया प्रेम पाल को रुपया 50 से कहीं दरबार। आज के दिन पई बेटा को लामई दूसरी को कोई करैया नाई। 8 जिला लौटेगा बखनो जैसा थी अमर हुई जाए। जमुना में जलवाड़ा इस पोता को पढ़ाई परिवार जयो हरवन में अगरे हैं इन एक बाट पड़ी है तलवार। पहुँचे जाई महोरेगा हाथ जोड़ी के माहर बोलई जीजा सुनो रजा परिमा। कब से उठाई भेतर वरिया कब से बांध गई करवा आशुदी भूले बहादी नवारी कहीं न चढ़ो करी नारा सोबती मारो पत्थराज बांधो के सरराज कर जाए। पत्थर कोलू बाते करमा थारे लाठी पिराई दी जाए। टंग खुपड़िया आई बड़ा कदमी राजा जंगल के दरबार ऐसे ऊंचे हो तो भरिया बदला ले मां।
जिस समय हमारे नाना और मामा ने समुद्र में ढकेल दिया, वह सहरदे ने कछुआ का रूप धारण करके राजा नल को पीठ पे सवार लिया। कहाँ जाकर के ढील दिया? नागलोक में। जिस समय नागलोक में ले जाकर के ढील दिया, राजा नल सोचने लगे, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा बिछड़ा हुआ परिवार अब पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज राजा नल जो थे नागलोक के चमन बगीचे में इधर उधर देख रहे, ना हमारी प्राण प्रिय रानी मोतनी दिखाई दे रही, ना हमारे नाना मामा गुप्ता लोग दिखाई दे रही। अब हमारी माँ का आसरा ही टूट गया, हमें मिलेगी या ना मिलेगी इसका कोई पता ही नहीं। इधर राजा नल आज अपनी माँ की योग में किस तरीके से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इधर राजा नल जो थे तड़प रहे, सोच रहे, हे भगवान, ये हमारे संग क्या न्याय हुआ है। सुदिया बही महतारी की, महतारी हमारी पेरी मिलाई न दिखी बेका।
समुधा पई महातारी हमारी दक्षिण प्रमाण। अरे मैया हमारी परी प्रभा मई मेरी रनिया तो यथा पता बबुला नहीं हम कहीं पर बलबान बुद्धि ने चक्कर खायो हई बुद्धि ने चक्कर खायो हई होनी होनहार बलबान बुद्धि ने चक्कर खायो प्रेमियों, जिस समय नागलोक में राजा नल तड़प रहे, इधर उधर देख रहे, ना हमारी प्राण प्रिय नारी मुतली मुझे दिखाई दे रही, ना हमारी माँ, हमारे नाना मामा का पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे। इधर जिस समय नागलोक के चमन बगीचे में राजा नल देख रहे हैं तो किसे देख रहे हैं? एक माली दिखाई दे रहा है। जिस समय एक माली दिखाई दे रहा है, राजा नल समझ गए हमें जाकर के इसी माली से बात करना पड़ेगा। अगर मैं बात इससे नहीं करेंगे तो कौन हमें पता बताएगा कि हम कहाँ हैं, कौन हूँ, कैसे हूँ, क्यों आए हैं, क्यों जाएंगे, इसका कोई पता ही नहीं। इधर राजा नल माली से किस तरीके से बात करते हैं। इधर माली बगीचे में किस तरीके से वाक को रखा रहा है। कौन भैया? कहाँ? जय गोपाल के भैया। जय गोपाल की भैया। हम भैया तुम्हारे, ये क्या मतलब? हम तुम्हारे बाप से पैदा? भैया, परदेश में कोई भी इंसान हो उससे भाई ही कहा जाएगा। भैया या कुछ नहीं, निकल लो धीरे धीरे। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, खुशामद कर रहा हूँ। हमारे हाथ जोड़ रहे हो, हम तुम्हारे हाथ तोड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बात, तुम ये गेट पर घुसे हो, इस गेट पे साइन बोर्ड लगा है, तुमने पढ़कर नहीं देखा? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? हाँ, साइन पे बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा हुआ भी था कि ये बाग जनाना है। अच्छा, बाग जनाना है। हाँ, इसमें मर्द कोई नहीं आ सकता। आएगा तो वो बच के नहीं जाएगा। तुम यहाँ क्या मरने आए हो क्या? अरे हमें जनाना तभी तो मैं आया हूँ। अच्छा, तभी तुम आए हो। हाँ, अगर मुझे जनाता नहीं तो मैं क्यों आता? देखिए, हमारे यहाँ का ये नागलोक है। ये नागलोक है। यहाँ का राजा जो है वो राजा बासुक है। तो भैया, एक रात्रि के लिए हमें जगह दे दीजिए, सुबह होते यहाँ से रम जाएंगे। तुमको कहाँ से जगह दे दे? हम तो पराये नौकर हैं। हम यहाँ माली हैं, इस बागीचे में पानी लगाते हैं, सींचते हैं और रखवाली करते हैं। इस बागीचे में अगर तुमको रात्रि भर एक रोक लिया, राजा बासुक ने अगर जान लिया तो हमारे जन बच्चा से सूली लगवा देगा और तुमको में बक्सी में डलवा देगा। माली भैया, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक रात के लिए क्या चाहिए, हम आपकी खुशामद भी करते हैं। सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे हम। चलो ठीक है, खुशामद करते हो तो रुक जाइए, लेकिन क्या ऐसा करना, वो केला की रोशे हैं, केला की रोशों में डुक रहना। केला की रोश में छिप जाएं। छिप जाना और किसी को नजर मत आना। एक काम और करना, वो दक्षिण और पश्चिम कोने पर
हाँ मंदिर बना है, उस मंदिर में मत जाना। इन्हीं जो आपके बगीचे में मंदिर बना हुआ है, हाँ, हाँ। उस मंदिर के अंदर मत जाएं। नहीं जाना, उसमें एक काला सर्प रहता है, वो खा लेगा तुमको। एक बात तो भैया। और दूसरी बात और है, हाँ उस मंदिर में राजा बासुक की लड़की का नाम है नाग कन्या। अच्छा। वो पूजा करने के वास्ते आती है। आती है। अगर उसने भी देख लिया तब भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर इन्हीं उस मंदिर पे भी ना जाएं। नहीं जाना। वहां से बाहर ही केले की रोश में छिप जाएं। हाँ